आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। एक साल में आपकी जिंदगी में क्या हुआ है? तूफ़ान आया और वो तूफ़ान चल ही रहा है। यहाँ से वहाँ भागता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, शूटिंग करता हूँ, फिल्म के प्रमोशन करता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर बेटी के हॉस्टल जाता हूँ। जब जब समय मिलता है घर भाग के चला जाता हूँ। इस ऐसे ही वही है जीवन, हमारा यही है। तूफान मतलब क्या? तूफ़ान मतलब व्यस्तता। वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और अच्छी शिकायत है। हाँ, अच्छी शिकायत है। बिजी हो ज्यादा? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बिज़ी भी रहना नहीं चाहता हूँ मैं। सेम। हाँ, इतना बिज़ी भी नहीं रहना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं दूसरे तरह का आदमी हूँ। मैं थोड़ा नुक्कड़ पे बैठ करके चाय पीने वाला और आते जाते लोगों को देखने वाला इस टाइप का आदमी हूँ मैं। सब्ज़ी खरीदने जाने वाला, ग्रोसरी खरीदने जाने वाला, कुछ इस तरह का व्यक्ति हूँ मैं। जब मुझे वो नहीं मिलता है तो थोड़ी परेशानी होती है। एक आर्टिस्ट की एक नीड होती है। हाँ, मतलब जब तक अंदर डालोगे नहीं तो आप निकालोगे क्या। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैं शूटिंग करता हूँ वहाँ पे ये मैनेज कर लेता हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि काम को अब मैं सिर्फ काम के नज़रिए से नहीं देखता, उसको अनुभव के नज़रिए से देखता हूँ। तो जो अनुभव आसपास में जाते आते हुए गाड़ी कहीं पे दूसरी जगह मोड़ लेते हैं आधे घंटे के लिए, फिर कहीं समोसे की दुकान लखनऊ से 1.5 घंटे दूर, वहाँ पे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, लोगों को देखते हैं, है ना वहाँ लोग पर। लोग देखने देते हैं आपको? नहीं, जब बहुत ही छोटी जगह रुकते हैं आप, तो लोग आके बैठ जाते हैं आपके पास में। पहचानते नहीं? पहचानते हैं, इसीलिए आके बैठ जाते हैं और अच्छा। बातें करते हैं वो लोग। वहाँ पे पागलपन की तरह से आपके ऊपर गिरते नहीं हैं, लेकिन बैठ के बातें करते हैं वो लोग, आप उनसे बातें करते हो। तो पहले जो दूर से आपको देख रहे होते हैं, फिर आकर के आपके पास बैठ जाते हैं, है ना। आप क्या पूछते हो उनसे? नहीं, क्या हाल है, चाय अच्छा। पियोगे, बातचीत वहाँ से शुरू हो जाती है। हम्म। हाँ, आप ज़रूरी ये है कि आप उनको ये मत दिखाइए कि आप उनसे अलग हैं। आप उनको ये बोलिए कि आप उनके जैसे हैं। क्षेत्र अलग है, काम अलग है, लेकिन हैं आप उनके जैसे। तो ये बातचीत का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपका रिसर्च भी होता है एज एन एक्टर? मैं जानबूझ करके रिसर्च नहीं करता हूँ। बहुत साल तक जब हम थिएटर करते थे तो हम जानबूझ के करते थे, ऑब्जर्व करते थे। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते करते वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। अब मैं गाहे बेगाहे जो है, अब ये साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे दिमाग में छप रहे हैं, क्योंकि वाह। वो व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। जैसे तुम सर हिला रहे हो, ये व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। मतलब मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप चीज़ें रजिस्टर होती जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इतनी बार उसको करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो, कि फिर आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप चीज़ें हो रही होती हैं आपके अंदर में। तो जो हमने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा कि इस साल एफर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। भागम भागी है। अब जैसे मैं अभी फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। 3 साल के बाद शूटिंग पे गए, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तकलीफ़ एक बार इसलिए हो रही है क्योंकि श्रीकांत तिवारी को 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ढूंढना पड़ रहा है। तो वो एक अच्छी तकलीफ़ है। उसमें थोड़ा सा मन लगता है, वही काम करता हूँ मैं और बहुत मन लगता है मेरा। मुझे प्रक्रिया में बड़ा मज़ा आता है, कैरेक्टर ढूंढने में, कैरेक्टर बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब वो रिलीज़ होने पे होता है तब मैं तब तक कट चुका होता हूँ, डिटैच हो चुका होता हूँ मैं, बिल्कुल कंप्लीटली उसके सफलता से, उसके असफलता से मैं डिटैच हो चुका होता हूँ। लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है। अभी भैया जी का प्रमोशन शुरू होने वाला है, तो मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार नए नए लोग मिलेंगे। मैं लखनऊ जाऊँगा, मैं पटना जाऊँगा, मैं वो ये खाऊँगा, मैं उस जगह जाऊँगा, है ना। मैं वहाँ के सुबह सुबह ना, वहाँ पे चाय के टपरी पे वो वाली चाय पीनी है मुझे। तो सुबह सुबह आप जॉगिंग करते हुए निकले और आपका जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपने जॉग कर लिया, तो जाके चाय की टपरी पे बैठ गए। तो सुबह सुबह का समय होता है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, लोगों का आना जाना भी नहीं होता,
और चाय वाला चाय देता है आपको, फिर आप उससे बातें करते हो, फिर भैया जी के बारे में बात करोगे, फिर वो उतनी उत्सुकता बताएगा। तो ये जो आम जीवन है ना, बड़ा सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। जब आप अपने काम का बोझ नहीं रखो अपने दिमाग पे ना, जीवन है बड़ा सुंदर, है ना। शायद ये एक स्किल होती है, मतलब जो आपको उम्र के साथ एक गिफ्ट की तरह मिल जाती है। एक्चुअली मेरे साथ में हमेशा से है। पहले से थी। हाँ, मैंने बड़ा एंजॉय किया है शूटिंग, बहुत बाहर में शूटिंग करना, तो इतना एंजॉय किया है मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत दोस्त बनाए मेरे, और वो सारे जो दोस्त बनाए आज तक फ़ोन पे जो है, कभी कभी मैसेज पे बातचीत होती रहती है, कभी फ़ोन आ जाता है उनका। एक मम्मू जी महाराज हैं, मैंने उनसे दोस्ती की थी। वो ज्योतिष विज्ञान का बड़ा समझ है उनको, लाल किताब वगैरह की। तो मैंने उनसे दोस्ती की थी। मैंने उदयपुर के रहने वाले, ये बीकानेर के रहने वाले, तो उस समय जान पहचान हुई। मम्मू महाराज से आज तक संपर्क है मेरा। तो मेरा मानना ये है कि मैं लोगों से इस ऐसे ही मिलता हूँ जैसे वो मुझसे अलग नहीं है। वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ। इस संसार में आए हैं, हम सब अपने प्रारब्ध के साथ आए हुए हैं। हमें इस जीवन को उस प्रारब्ध के साथ चलाना है। तो और जो कोई भी आपके दिल के करीब आता है या आपके नज़दीक आता है, उसका प्रारब्ध से भी लेना देना है ना। वो ऐसे मिले हुए हम कहीं मिले हुए हैं किसी जन्म में, कोई तो है प्रारब्ध का हिस्सा जिसके कारण मिल रहे हैं आप। नहीं तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे। आपसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।